हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। आज की एपिसोड में आपको वेलकम कर रही हूं मैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हम और आपकी टीम पहुंच चुकी है यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस में। और यहां पर बच्चों से होंगी ना सिर्फ खाने पीने की बातें, बल्कि कुछ मज़े के सवालात, कुछ पहेलियाँ, कुछ सॉन्ग्स उनसे सुनेंगे अगर बच्चे यहाँ के गा सके तो, और साथ साथ उनकी डेली लाइफ से मुतालिक उनसे बातें करेंगे, उनके फ्यूचर प्लान्स उनसे पूछेंगे। आप लोगों ने पूरी एपिसोड देखनी है और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अपनी इस एपिसोड के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, लोगों की बातों के ज़रिए हंसाती रहूँ, क्योंकि हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बहुत सी परेशानियाँ जो हैं वो हंसने की वजह से, मुस्कुराने की वजह से दूर हो जाती हैं। और जब आप लोग हंस रहे होते हैं ना, तो यकीन जाने अगले बंदे को लग रहा होता है कि पता नहीं कितना खुश है या अपनी लाइफ से कितना जो है वो सेटिस्फाई है, चाहे आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो। एक तो आपने हमेशा अच्छे दिखना है, लोगों से अच्छे से मिलना है, अपना अखलाक अच्छा रखना है, अपनी टेंशनें दूसरों पर नहीं निकालनी, क्योंकि अगले बेचारे का कसूर नहीं होता, मेरी बात माने, ठीक है। तो आज की प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लेट्स गो। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ प्यारी सी लड़कियां मौजूद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जल्दी से इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुकद्दस सईद। और आपका नाम? मरियम अरशद। ठीक है, कहाँ से हैं आप? मैं खानेवाल से हूँ। खानेवाल से, और मुल्तान पढ़ने के लिए आई हैं? यस। तो यहाँ पे हॉस्टलाइज हो? नहीं, डे स्कॉलर, रोज़ आते हैं डे स्कॉलर। ओह, डेली आती हो खानेवाल से? वैसे मेरा ख्याल है 1-1.5 घंटे का सफ़र तो है। हाँ जी, 1 आवर। कैसे आती हो, कैसे मैनेज करती हो? हमने वैन लगवाई हुई है, तो डेली बेसिस पे हम आते हैं और जाते हैं। हम मतलब और भी लोग हैं आपके साथ? बहुत। तो थकावट नहीं हो जाती रोज़ इतना ट्रैवल स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल होता था हमारे लिए, लेकिन उसके बाद फिर रूटीन डेवलप हो गई, तो अब हमें मुश्किल पेश नहीं आती। इट मीन्स कि आपको पढ़ने का बहुत शौक़ है, जो आप दूसरे सिटी आती हैं डेली ट्रैवल करके। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा। सही बात है। नंबर्स भी ऐसे आते हैं? बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं मुल्तान से, मुल्तान किस एरिया से? शालीमार कॉलोनी से। हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि कौन से डिपार्टमेंट से हैं और क्या डिग्री ले रही हैं? मेरा डिपार्टमेंट है फूड साइंस, और हमें डिग्री मिलेगी यही फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिग्री मिलेगी? मिलेगी। आपको पता है, पक्की बात है? पक्की बात है। किसने कहा है मिलेगी? ये तो एक आम सी बात है। तो वैसे टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो डिग्री देंगे या नहीं। अगर हम अच्छे बन के रहेंगे तो डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, अच्छे होना और अच्छे बनना, इसमें फ़र्क है? बहुत फ़र्क है ना, बहुत फ़र्क। क्या फ़र्क है? एक तो आप अगर अच्छे हैं अंदर से, तो बाहर से भी आप समझे अच्छे हैं, लेकिन अगर आप अंदर से अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप बाहर शो करवा रहे हैं कि आप अच्छे हैं, तो ये अच्छा शो करवाना होता है, लेकिन अच्छा होना नहीं होता। ठीक है, तो हमें अच्छे होना चाहिए, ना कि शो होना चाहिए। आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ यहीं पे बीएस की, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रही हूँ मैं। खुद चूज़ किया था या किसी के कहने पे ये सब्जेक्ट चूज़ किया था? नहीं, ये मैंने खुद ही चूज़ किया था। कैसे आप इंस्पायर हुई, कैसे पता चला इस डिपार्टमेंट का? इंस्पायर मैं पुअर लोगों को देख कर हुई थी। वो मांगते हैं, हमसे खाना मांगते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत है यहाँ पे। तो वैसे तो किचन में जाने का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन वेस्ट को मैनेज करने का शौक़ है, तो वो फूड साइंस पढ़कर हमें ये सब कुछ पता लगना था। चलो मुझे ये बताओ, जैसे अब खाने वेस्ट आप करना आपको पसंद नहीं है, रात में अक्सर ऐसे होता है जो खाना बच जाता है लोग फेंक देते हैं, उसको प्लेट्स में से बचा हुआ फेंक देते हैं, उसको कैसे रिज़र्व करती हो? नहीं, वो तो ये तो कॉमन बात है कि सबने रिज़र्व फूड लोग वेस्ट करते हैं, ये सारा कुछ है, लेकिन इसमें पाकिस्तान में थोड़ा सा सिस्टम आना चाहिए। जैसे बाहर के मुल्क में डिफरेंट बिन्स बने होते हैं कि यहाँ पे हमने फूड ये वाला फेंकना है, यहाँ पे प्लास्टिक फेंकना है। अगर वो वाला यहाँ पे सारा सिस्टम आ जाए तो लोग वेस्ट कर रहे हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। एजुकेट कर सकते हैं बट हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। आपने एक बात की कि आपको वैसे तो किचन में जाना पसंद नहीं है, लेकिन क्या आपका डिपार्टमेंट आपको किचन में ले जाता है रोज़ ले जाता है। क्या करती हो फिर किचन में जाके? वहाँ हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी होती है, बट वो जो चूल्हे वगैरह का काम होता है वो फिर मेरे साथ वाले कर लेते होते हैं, साथ वाले अम्मा वगैरह। तो ये बताओ कि अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं वो घर के राशन, घर की चीज़ों पे ही कर रही होती है? नहीं, हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, तो हम सब मिलके यहीं पे कर रहे होते हैं, लैब में ही कर रहे होते हैं। अच्छा, आप बताएं कि आपकी इस फील्ड में, इस काम में क्या ख़ास बात है या क्या मज़े की बात है आपकी डिग्री में?
इफ़ हमारी डिग्री में जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि हम न्यू डिशेस बनाते हैं। ऐसी बहुत सी डिशेस जो कि लोगों को पता भी नहीं होती, और हम ना न्यू डिशेस डिवेल्प कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारा एक सब्जेक्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो हम न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, वैसे तो आप लोग काफ़ी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे करेंगे, आपने उसका आंसर देना है। आपने बताना है ऐसी क्या चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है। रोते रोते मर जाती है। ये तो जोक हुआ, जोक? तो पहेली हुई। हाँ, ये पहेली है। वैसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन कह सकते हैं। ये पहेली है। चलो पहेली हो गई, पहेली कह दो, पहेली कह देते हैं। आप कह रही हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। वैसे पढ़ने वाले बच्चों को पहेलियों का इतना शौक नहीं होता ना, तो हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले हो? ठीक है, चलो मान लेते हैं पढ़ने वाले हैं। कुछ और आता है? रोते रोते स्माइल मर जाती है। स्माइल मर जाती है? स्माइल नहीं मरती। ऐसी क्या चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है? मर जाती है। पेंसिल। पेंसिल? ठीक है, आपकी पेंसिल रोती होगी, है ना? रोती है? नहीं। कुछ आता है, कुछ डिफरेंट, कोई गाना, कोई शेर, कुछ आता है? पोएम? सिंगिंग मैं करती होती हूँ, वाओ, तो मैं कौन सा गाना सुना रही हो? बट इफ़ टाइम वो तो एक प्रैक्टिस चाहिए होती है ना, आवाज़ अच्छी हो, ये सब इस तरह से। नहीं, हम कोई इधर मुकाबला नहीं करवा रहे बेस्ट सिंगिंग का। हम बस एक खुशी के लिए गाना सुनते हैं और गाते हैं, तो आप भी थोड़ा सा गुनगुना दें। चलें, कौन सा सॉन्ग चूज़ करूँ? तेरी यादें मुलाकातें, मैं कैसे भूलूं चाहत की वो बरसातें। तेरी यादें मुलाकातें, मैं कैसे भूलूं चाहत की वो बरसातें। तू ही मेरा दिल है, मेरा दिल है, तू ही मेरी जान। तू ही मेरा दिल है, मेरा दिल है, तू ही मेरी जान। ओ यारा क्यों खफा हो मुझसे, ओ यारा क्यों जुदा हो मुझसे, ओ यारा मेरा प्यार है तुझसे। ओ जाना तेरे बिन दिल लगी है अधूरी, तेरे बिन आशिकी है अधूरी, मुझे मिलना है तुझसे ज़रूरी। ओ जाना। थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी आवाज़ है और पता है मेरा फेवरेट गाना है। थैंक यू मेरा मूड अच्छा करने के लिए। आप लोगों से बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स, मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और प्यारी सी लड़की है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिनिश आरजू। बिनिश आरजू? जी, बहुत शायरों वाला नाम नहीं है आरजू? सब कहते हैं, थोड़ा यूनिक सा है। यूनिक है, अच्छा नाम है। क्या मतलब है इस नाम का? अकल वाली। अकल वाली? लेकिन आरजू का मतलब तो होता है ख्वाहिश। आरजू ख्वाहिश और बिनिश का मतलब है अकल वाली। तो आप किसी की ख्वाहिश हैं या कोई आपकी ख्वाहिश है? अपनी पेरेंट्स की हूँ। पेरेंट्स की ख्वाहिश हो, और आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिशात हैं? इंशाल्लाह पैसा कमाना है। अच्छी ख्वाहिश है वैसे आपकी। तो पैसा कैसे कमाओगी? किसी भी तरह, लेकिन बस पैसा कमाना है। किसी भी तरह कमाया जा सकता है पैसा तो, लेकिन कमाना वैसे सही तरीके से चाहिए। जी जी बिल्कुल, हलाल तरीके से ही कमाऊँगी। अच्छा, तो एक और भी तरीका होता है वैसे? कौन सा? लड़कियों के लिए थोड़ा सा इजी होता है, वो शादी कर लेती हैं फिर हस्बैंड का पैसा आ जाता है। लेकिन इंडिपेंडेंट वुमेन होने का शौक़ है। इंडिपेंडेंट होने का शौक है, शादी का शौक नहीं है? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं है। तो वैसे कुछ सोचा हुआ है कि कैसे बंदे से शादी करनी है? बिजनेसमैन हो, रिस्पेक्ट देता हो, केयर करता हो। ठीक है, तो ऐसा बंदा तो ऑर्डर पे तैयार कराना होगा। करा लूँगी, मैं खुद कर लूँगी, बना लूँगी, बस खुद बंदा। कर लोगी। तो क्या पढ़ती हैं आप? मैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपने क्यों ये डिपार्टमेंट में कैसे आई यहाँ पे? घर वालों ने कहा और कुछ रिलेटिव्स ने कि ये फील्ड न्यू आई है और फूड इंस्पेक्टर का आजकल बहुत चला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आपको इसमें जाना चाहिए। फूड इंस्पेक्टर बनोगी तो फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप में, या क्या आना चाहिए? एक तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर चीज़ करने का, बोलना आना चाहिए, फिर कैसे डील करना है हर चीज़, है कॉन्फिडेंस है? और नॉलेज होना चाहिए। कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है, थोड़ा बहुत नहीं भी है। 10 आदमी खड़े हो जाके कह दोगी भाई तुम गलत काम कर रहे हो? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाथ भी उठा लोगी? इंशाल्लाह। हाथ उठाने पे भी नहीं नहीं नहीं, फूड इंस्पेक्टर में ये होता है ना कि पहले हाथ नहीं उठाना,
पहले उनको बताना है कि ये चीज़ सही है, आपने इसको ऐसे सही करना है, ये गलत है। पहले यानी प्यार से बात। जी, चलिए एक सवाल करते हैं, आपने उसका जवाब देना है। आपने बताना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है? रोते रोते मर जाती है खुशी। हाँ, खुशी जल्दी ख़त्म हो जाती है। जी। चलें जी, थैंक यू, आपसे बात करके मज़ा आया। जैसा कि मैं आज यूनिवर्सिटी आई हुई हूँ और यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत मज़ा आ रहा है उनसे बात करके। मज़ीद भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आइमा नूर। आइमा। आइमा, नूर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब इमाम की ये जमा है, इमाम की। जमा आइमा। जी। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हुबा। हुबा या हिबा? हुबा। हुबा, इसका क्या मतलब है? हुबा का मतलब है अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाली। बहुत प्यारा नाम है दोनों का। आप क्या करती हैं? HND फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, और आप? HND फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि हम आपके डिपार्टमेंट में आज प्रोग्राम करने आए हैं। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम? हाँ जी, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, हम और आप। क्या नाम है प्रोग्राम का? हम और आप। देखती हो, कब लगता है वैसे? वेंसडे शाम को 6 बजे। सिर्फ वेडनेसडे को लगता है? मेरे पास वेंसडे को टाइम होता है तो मैं वेंसडे को देखती हूँ। ठीक हो गया, तो आपको अच्छा लगता है? हाँ जी, बहुत। क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा प्रोग्राम में? इट्स लाइक अ एंटरटेनमेंट, और मतलब बहुत अच्छा होता है। अजीब चीज़ें देखने से अच्छा है कि आप कोई अच्छी चीज़ें देखें। चलिए जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि आप पढ़ाई के साथ साथ क्या करती हैं? इंटरटेनमेंट के लिए फ्रेंड्स ग्रुपिंग होती है, दूसरे डिपार्टमेंट्स हम जाते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनमें क्या चीज़ अच्छी है ये देखते हैं। वैसे हमारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा मशगला यही है कि हम दूसरी कंटीन्स जाके उनका खाना देख के आएं। यूनिवर्सिटी आएँ और खाना ना खाएं, तो क्या अच्छा मिलता है आपकी यूनिवर्सिटी में? हमारी यूनिवर्सिटी में गोलगप्पे, बिरयानी, समोसे सबसे अच्छे हैं यहाँ के, हर डिपार्टमेंट के अच्छे हैं वो। सही। तो फिर घर जाके भी खाना खाती हैं या यहीं से खा जाती हैं? मैं दरअसल हॉस्टलाइज्ड हूँ, तो फिर यहीं से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। किस शहर से हो आप? मैं उकाड़ा से। काड़ा, यहाँ से दूर है? जी। कितना? 3 to 4 hours। जी। तो फिर घर कैसे जाती हो, कब जाती हो? मोस्टली 1 मंथ के बाद, पर कभी दिल करे तो पहले भी चले जाते हैं। तो हॉस्टल में ज़्यादा मज़ा आता है या घर जाके मज़ा आता है ज़्यादा? डिपेंड करता है ना, आप अपने माहौल का आप खुद इंजॉय करना चाहते हो तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो कहीं पे भी नहीं होता। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से ही हूँ, मुल्तान में किस एरिया से हो? वापडा टाउन। ओके, गुड हो गया। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कोई हॉबीज़ हैं आपकी? हाँ जी, रात को साइकिलिंग करना अपने कज़न्स के साथ। रात को साइकिलिंग करती हैं? रात को ही टाइम मिलता है। ठीक है, बच्चों का साइकिल चुरा के करती हो? नहीं नहीं, अपना है। अपना लिया? हाँ जी। ठीक है, कहाँ पे साइकिलिंग करती हो? कॉलोनी में ही? हाँ जी, कॉलोनी सेफ़ है तो इसलिए वहीं पे करते हैं। तो कितने घंटे चला लेती हो, कितना टाइम? जब तक थक ना जाए। वैसे आपको पता है साइकिलिंग एक तो एंजॉयमेंट के लिए भी होती है और वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साइज, हाँ जी तो बिल्कुल। आपकी स्मार्टनेस का यही राज है। हाँ जी, यही। सारी लड़कियां साइकिल चलानी शुरू कर हाँ जो मोटी हैं। हाँ जी, इंटरेस्ट की भी बात है। की बात है। तो साइकिलिंग खाना खाने से पहले करती हो या बाद में? साइकिलिंग वैसे जब कज़न्स इकट्ठे हो जाएं तभी, खाने से पहले या बाद में। तो कज़न साथ ही रहते हैं, रोज़ आ जाते हैं? साथ ही, हाँ जी, बस थोड़े थोड़े दूरी हैं घर तो। ठीक हो गया। ये बताएं कि कोई टैलेंट है आप में? इसको देख रही हैं? बोलने के अलावा कुछ नहीं। बोलने के अलावा नहीं है? तो क्या क्या बोल लेती हो? डिपेंड करता है, आप पूछ लें जो। तो मुझे कोई गाना ही सुना दो। नहीं, सिंग गाना नहीं, शेरो शायरी, कोई लतीफ़ा, कोई जोक। शेर सुना देती हूँ एक। शेर आता है? चलो शेर सुना दो। समझना आपने खुद है। समझ लूँगी। हमारे टीचर ने बताया था, तेरे दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी एक पहुंची, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि वो पहुंची नहीं पहुंची। अच्छा, ये पहेली है, शेर है? ये पहेली भी है और शेर भी है। अब बताओ वो पहुंची या नहीं पहुंची? वो आपने ये ना, क्या इसी के अंदर इसका जवाब है। इसी के अंदर जवाब है। चलो दोबारा मैं सुनूंगी ना गौर से, फिर मिल जाएगा जवाब। तेरे दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी एक पहुंची, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि वो पहुंची नहीं पहुंची। चलो शायद पहुंच गई है। अच्छा, मैं भी एक सवाल करूंगी आपसे। आपने किया तो मैंने भी तो करना ही है ना। आपने बताना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो रोते रोते ख़त्म हो जाती है या मर जाती है? रोते रोते खत्म हो जाता। आंसू। आंसर आपने देना है ना? आंसू, आंसू। अच्छा, आंसू।
क्योंकि अब ज़्यादा रो तो फिर वो आना बंद हो जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है? सोच रही हूँ। सोच लो, भी बहुत टाइम है हमारे पास, कल दे देना चाहिए। ऐसी क्या चीज़ है जो रोते रोते ख़त्म हो जाती है? पता नहीं। नहीं, आप रोती हैं? हाँ जी। कब? जब और बर्दाश्त ना हो रहा हो तब। और क्या क्या और जब फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए ना तो फिर। और हंसती कब हो? हर वक्त। हंसती रहती हो। चले जी, हंसते रहें। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स, मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, एक और प्यारी सी लड़की ने हमें ज्वाइन किया है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? समराज। समराज, ये जेन जी वाला नाम है? नहीं ये बहुत यूनिक नेम है। समरा से आपने खुद समराज किया है या रखा था? नहीं, ये मेरी मम्मा ने रखा है। समराज का क्या मतलब है? सल्तनत। सल्तनत उस्मानिया। सल्तनत फ़िदा। मेरे पापा का नाम फ़िदा हुसैन है। सल्तनत फ़िदा, अपने घर की सल्तनत की आप मालिक हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपका रोब चलता है घर में? नहीं, छोटी हूँ ना, छोटों का नहीं चलता। सबसे छोटी हो? कितने बहन भाई हैं? सेकंड लास्ट हूँ मैं। कितने बहन भाई? हम 6 बहनें और 1 भाई। कि ज़बरदस्त, आप सेकंड लास्ट हैं। तो लाड उठाए जाते हैं आपके? मम्मा सिर्फ। सिर्फ मम्मा? बड़े बहन भाई क्या करते हैं? बड़े बहन भाई जॉब करते हैं मेरे। उन्हीं लाड उठाते? नहीं, शॉपिंग कराना, खाने खिलाना? शॉपिंग वगैरह वो लोग कराते लेकिन शो नहीं करते। शो नहीं करते? कैसे शो करना चाहिए? यार कभी प्यार से बात कर लेनी चाहिए। तो खाली वो प्यार से बात कर लें और शॉपिंग ना कराएं फिर चलेगा? नहीं नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्ची फिर शॉपिंग में खुश रह लो ना। हाँ ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? मैं HND फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर है, तो बाकी पहले क्या पढ़ा था आपने? स्टार्ट कैसे लिया? मैं मैट्रिक की थी दीपाक स्कूल से, तो वहाँ उसके बाद मैंने उधर गई स्टार्स कॉलेज में, मैंने वहाँ से मेडिकल किया। मेडिकल किया, तो मेडिकल के बाद आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की, कैसे चूज़ की? एक तो मुझे शौक़ था वाइट कोट का सच, और दूसरा मेडिकल में आने का शौक़ था क्योंकि मैंने मेडिकल ज्वाइन की थी, तो नेक्स्ट मेरे लिए यही बनता था। MD कैट मैंने नहीं दिया था, तो मैंने न्यूट्रिशन बेस्ट ऑप्शन लगा। ये हमारी लड़कियों को इतना शौक कैसे पड़ गया वाइट कोट का? इसमें क्या ऐसा है कि भाई पहनना है? यार बंदा एलिगेंट लगता है, एक अलग सी इज्जत होती है, सब बड़े प्यार से मिलते हैं। डरते हैं लोग या क्या? नहीं डरते नहीं है, बहुत ना रिस्पेक्ट से समझते हैं पढ़ी लिखी बच्ची जा रही। लिखी बच्ची जा रही है। और अगर वाइट कोट ना पहना, हर जगह तो नहीं पहन के जाती, फिर क्या कहते हैं? यार वो फिर पता चल जाता है खानदान में कि ये पढ़ रहा है बच्चा। पढ़ रहा है, ठीक है। यानी ये देख लें आजकल हमारे बच्चों को कितना शौक हो गया है। शो ऑफ है, इसे शो ऑफ कहेंगे? नहीं नहीं, शो ऑफ। तो यानी चीज़ों का शौक हो गया है ना? तो कुछ आता है, कुछ खास आता है आपको? मैं स्केचिंग करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, गाना गाने का शौक है और बुक्स गाना गाने का शौक है? कौन सा गाना गाती हो? सभी गा लेती हूँ। सभी गा लेती हो, तो अभी मुझे कौन सा सुनाओ? गाना सुनाओ अभी। शौक है तो सुनाओ ना। अच्छा। तेरी नज़रों में है मेरे सपने, मेरे सपनों में है नाराज़ी, तुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फ़र्क है, बेदर्द थी ज़िंदगी बेदर्द हो अगर तुम साथ हो। बहुत प्यारी आवाज़ है और बहुत अच्छा गाया है। और याद करना वैसे मुश्किल होता है ना गाने को? नहीं, सुनते रहो तो याद हो जाता है। सुनते रहो, जैसे सबक भी याद हो जाता है। सबक तो नहीं याद होता। सबक नहीं याद होता, गाने में इंटरेस्ट है ना, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो याद हो जाता है। चलें जी, आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, आपने बताना है ऐसी क्या चीज़ है जो रोते रोते ख़त्म हो जाती है? रोते रोते ख़त्म हो जाती है, रोते रोते ख़त्म हो जाती है। आंसू। आंसू? वो कैसे? मतलब हिंट दे दें कोई। हिंट यही है कि रोते रोते ख़त्म हो जाती है या मर जाती है। रोते रोते ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। यानी उसकी लाइफ छोटी होती है ना। ख्वाहिश। ख्वाहिश? आपकी ख्वाहिशें हैं? जी कितनी? बहुत सारे। बहुत सारी, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं। हाँ जी। क्या कुछ शेयर करोगी? मुझे एक तो
मुझे अपना घर चाहिए, अपना ज़ाती घर? अपने हाथ से कमाया हुआ घर और गाड़ी। ओके, तो अच्छी ख्वाहिश है यानी आपकी, है ना? तो फिर जब आपकी शादी हो जाएगी, तो जब आपके पास अपना घर होगा कमाया हुआ और अपनी गाड़ी होगी, तो उनको यूज़ करने दोगी हस्बैंड? करने दूंगी। करने दोगी, बहुत अच्छी हो। हाँ अच्छी तो हूँ, तो उनका भी रखूँगी ना। या चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कुछ है उनके पास कहने को। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल मन्नान अकरम। और आपका नाम? राना मुबशिर। राना मोहम्मद बशीर। कहाँ से आए हैं आप? हम वैसे मुल्तान सिटी के ही हैं। दोनों? जी नहीं, ये नहीं, मैं बस्ती मुल्क साइड से हूँ, बेसिक मुल्तानी है। ठीक है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? जी जी, कौन सा डिपार्टमेंट फॉरेस्ट्री एंड रेंज मैनेजमेंट। है? आप कौन से डिपार्टमेंट से? फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ही है, तो 3rd सेमेस्टर में। महकमा जंगलात। जी जी जी। क्या कारनामा करते हैं आप लोग? मतलब जो हमारा हॉट टॉपिक है आजकल क्लाइमेट चेंज का, तो उसके बारे में हम फॉरेस्टर जो होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्मोक का अभी हमने देखा कि स्मोक की वजह से काफ़ी हमारे इश्यूज़ हुए हैं, तो इस वजह इसके ऊपर हम काम करते हैं। अच्छा, स्मोक तो कंट्रोल ही नहीं हुई ना, तो क्या रीज़न है? आप एज आ क्लाइमेट आप लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या रीज़न है, क्यों इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो गई? ये हमारा जो जितनी भी ड्रास्टिक कटिंग हुई है इन 3-4 सालों में मुल्तान के अंदर, अबाउट 60% कटिंग हुई है ट्रीज़ की, तो उसी वजह से स्मोक जो है ना यहाँ पे ज़्यादा हुआ है इस बार पोल्यूशन। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग प्लांटेशन ज़्यादा करें तो माहौल अच्छा हो? जी बिल्कुल, क्योंकि आज से कोई 6-7 साल पहले तक ये स्मोक पे इतना रुझान नहीं था, क्योंकि इधर DHA की जगह पे एक बाग होता था ना बहुत बड़ा, तो जैसे ही इधर मुल्तान का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, तो उसके मुताबिक स्मोक ने जो असर। मुझे ये बताएं, आप बड़ी बात कर रहे हैं शजरकारी की, ख़ुद कभी आपने पौधे लगाए हैं? जी, अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था ना जिसमें, तो उसमें हमने ना कुछ कलमें लगाई थी, तो जो कि अभी बड़ी हो रही हैं। जैसे ही थोड़ी सी और बड़ी होंगी फिर हम इनको ना इधर मुल्तान एरिया में कहीं पे भी ना लगा दें। आपने भी किया प्लांट? जी जी, अबाउट 400 to 500 हमने प्लांट्स लगाए थे जो हमारी नर्सरी में, फिर हम उसको फील्ड में लगा देते हैं। ये बताएं कि आप लोग इस डिपार्टमेंट में हैं, थोड़ा सा बताएं कि इसके बाद आप लोग आगे क्या करेंगे, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? हमारे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देंगे लोगों को कि जो कटिंग होती है, कटिंग को हम रोकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, ताकि क्योंकि कार्बन स्टोर करते हैं ट्रीज़, जिससे हमारी पोल्यूशन जो है वो कम होती है। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कार्बन की वजह से, तो अगर कार्बन स्टोर होगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। आप आगे जॉब करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, जॉब तो होती है, एक तो बंदा जॉब भी करता है और आगे, हाँ, क्योंकि हम BS लेवल पे हम आगे इसको और रिसर्च में जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में क्या करोगे? प्रोफेशनल लाइफ में यही है, हम क्लाइमेट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उससे आप कैसे बेहतर करेंगे? आप अकेले कैसे बेहतर करेंगे? अकेले वही अवेयरनेस देनी है ना, हमने अवेयरनेस देनी है कि लोगों के एक बंदा तकरीबन 4 प्लांट्स लगाए अपने घर में। कमाओगे कैसे? कमाई का क्या ज़रिया होगा आपका? बेसिकली अगर कोई भी इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट होता है ना, वो कमाई को देखता ही नहीं है, वो अपनी नेचर को देखता है। लेकिन आपके घर वाले वैसे मैरिड हो? नहीं नहीं, तो फिर आपने जहाँ जो आपके घर आएंगी वो तो देखेंगी कमाई, उनका क्या करेंगे फिर? नहीं वो उसका हिसाब, वैसे तो हमारे यहाँ पे उनसे डिपार्टमेंट, भी पौधे लगवाएंगे? नहीं हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी जॉब्स हैं यहाँ पे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में ना, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है क्योंकि आपके क्या प्लान्स हैं? मेरा एक बेसिक जो है वो है फ्रीलांसर्स एज मैं अभी भी वर्क कर रहा हूँ ना, तो अभी यूनिवर्सिटी की तकरीबन कोई 18 में से 8 सोसाइटियों का ग्राफिक डिज़ाइनर मैं ही हूँ। तो इस चीज़ का ग्राफिक डिज़ाइनर? सोसाइटीज़ जो यूनिवर्सिटी में रन करती है, जैसे डिबेटिंग सोसाइटी होगी, म्यूज़िकल सोसाइटीज़ होगी। यानी आप बेसिकली आर्टिस्ट टाइप है ना? आर्टिस्ट जो कलम से बनाता है, तो जो मेरा हिसाब है वो कंप्यूटर। ऑनलाइन आर्टिस्ट है? जी बिल्कुल। ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। अच्छा, तो कोई आप कितनी देर में अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं? मैं अपना टास्क 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन मैं देता हूँ 6 घंटे बाद, आधे दिन बाद, 1 दिन बाद, ताकि उनको लगे कि मेहनत का काम है ना। ताकि उनको इम्पोर्टेंस पता चले। जी बिल्कुल। काम कर लिया आपने, अब जो लोग देख रहे हैं ना आपको, हम उनको बता रहे हैं, चलेगा नहीं पता चल जाएगा? नहीं पता। आपने काम कर लिया होता है, बस बार बार अच्छा लगता है, वो बार बार फ़ोन करेंगे, यार काम दे दो, हमारा काम। नहीं, अच्छा नहीं लगता। वो समझते हैं कि इसने ना वैसे ही कोई बना के दे दिया है, जल्दी का काम। वो कहते हैं ना किसी का भलाई करो तो ज़माना नहीं आज। लोग हाँ ऐसे ही है वैसे। तो ये उनके कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे देते हैं, क्योंकि काम पेंडिंग में भी होता है, 4-5 क्लाइंट आगे वेट में होते हैं, तो फिर उस हिसाब से भी देर लग जाती है। जी, आप लोगों से एक सवाल करेंगे, कॉमन सेंस का आपने उसका जवाब देना है। आपने बताना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है या ख़त्म हो जाती है?
ऐसी क्या चीज़ रोते होते मर जाती है और ख़त्म हो जाती है। दर्द की तकलीफ दर्द तो ख़त्म ही नहीं से ख़त्म हो जाता है ना। वो बुजुर्ग कहते हैं कि एक बंदा रो ले ना अपने दुख में दर्द में, तो एक अंदर की जो कमी है ना वो पूरी हो जाती है, एक किस्म का जो भड़ास है वो निकल जाती है सब कुछ। तो हुआ है कभी ऐसा? बचपन में रहता है, फिर मर्द जो होते हैं उनको आपको तो पता ही है। बचपन में क्या हुआ था? बचपन में मैं 4th क्लास में ना घर से दूर चला गया था बाहर पढ़ने। 4th क्लास में कहाँ बाहर गए हो? मसलन के एक हमारा जो गांव का एरिया होता है ना वो तो एक गांव टाइप हो गया, 2-4 बस्ती होती है करीब करीब। अगर मैं 4 उम्र में भी 10 किलोमीटर दूर अगर पढ़ने जा रहा हूँ 10 साल की उम्र में तो एक घर से दूरी की होती है ना, तब उसी वक्त ही रोया था। उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैं रोया। घर चले गए थे वापस? जी, साल के बाद मैं वापस घर चला गया था, फिर उधर से आते जाता था, थोड़ा बड़ा हो गया था। अब 5 साल से मुल्तान में अकेले। बचपन में ही बगावत कर ली थी? जी बगावत। चलें जी, थैंक यू आप लोगों से बात करके। जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, गाना सुनाना चाहूँगा। ओके, गाना सुनाना चाहेंगे, सिंगर हैं हमारे साथ, सुनाएं। बिल्कुल। मैं गिटारिस्ट हूँ। तेरे प्यार ने सरेआम बदनाम कर दिया मुझे, शराब का गुलाम कर दिया मुझे, ना जी रहा हूँ ना मैं मर सका, ऐसा मेरा हशर है बन गया जो पहले मैं खाना था, वो घर है बन गया कि अब तो साकी ने भी जाम का हिसाब ना रखा, दर्द होता है दर्द होने दो, नशा होता है नशा होने दो, आंखें रोती हैं इन्हें रोने दो, याद आई है मुझे पीने दो। सो मच, बहुत अच्छा आपने गाया है। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पे लोग कितने टैलेंटेड हैं, टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है बच्चों में, बस प्लेटफॉर्म चाहिए और प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं। आप लोग अपना टैलेंट जो है वो अपने अंदर मत छुपाएं, दिखाते रहें ताकि कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे। हम लोग पहुँचते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोमना। ना, और आपका क्या नाम? शाज़ेब। कहाँ से हैं आप? मुल्तान से ही है। ठीक है, आप दोनों आपस में क्या हैं? हस्बैंड वाइफ। ओके, यानी प्यारी सी फैमिली है। ये बेटा है आपका? जी। ठीक है, तो आज डिपार्टमेंट में कैसे नज़र आ रहे हैं हमें? सर ने बुलाया था, बस वाइवा फाइनलाइज कर रहे हैं थीसिस को, एमफिल बस फाइनलाइज करने आए हैं, तो वाइवा रहता था उस सिलसिले में सर ने बुलाया था। बात कर रहे थे। अच्छा, आप क्या करने आए हैं डिपार्टमेंट? जी मैं इनको लेके आया हूँ। मिसेस को लेके आए? जी हस्बैंड होने की ड्यूटीज़ दे रहा हूँ। हस्बैंड होने की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं वैसे? सारी ड्यूटीज़ ही होती हैं, लेना छोड़ना, ससुराल छोड़ना, और एमफिल के लिए। आपको लगता है कि सारी ड्यूटीज़ हस्बैंड्स की होती हैं, वाइफ्स की नहीं होती? हाँ, दोनों का बराबर रोल होता है इसमें। हाँ जी। ईजीली ले आते हैं या बड़ी मिन्नतें करवानी पड़ती हैं? मुझे इनकी मिन्नतें करनी पड़ती है कि आप चलें। ऐसा ही है? हाँ ऐसे ही है। क्यों, आपको घर रहना? नहीं, घर रहना पसंद नहीं है, बस ये है कि डिले करते करते कि मुश्किल हो जाएगा बेबी के साथ, लेकिन फिर इनको होता है कि नहीं कंप्लीट करें एक चीज़ अगर शुरू की थी तो बेशक हर्डल्स हैं लेकिन सपोर्ट करते हैं। तो शादी के बाद ही आपने? नहीं, मिडवे था। हाँ मिडवे था तो शादी हो गई, फिर असल में स्टार्ट पहले किया था लेकिन ब्रेक लग गई थी बेबी की वजह से। हाँ पॉज। ठीक है, आपने इनका कितना साथ दिया? देखें ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ड्यूरिंग स्टडीज़ उनकी शादी हो गई, तो फिर आपने कैसे सपोर्ट किया इनको, कंप्लीट कैसे करवाया? जी अगर मैं ऑन एयर बता दूँ कि मैंने इनका साथ दिया तो इनका मे भी रिजेक्ट हो जाए। चलें बता दें, अब तो हो नहीं गया इनका? अभी भी एक इनका एक्सटर्नल सर्वाइवर रहता है। चलें ढका छुपा बता दें। हाँ जी, बस काफ़ी हेल्प की इनके थीसिस राइटिंग में। असाइनमेंट्स बनाते थे? असाइनमेंट ही थीसिस राइटिंग में हेल्प किया है, क्योंकि बाकी तो सब कुछ हुआ हुआ था। जब शादी के बाद इनका सिर्फ थीसिस ही पेंडिंग था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। आप लोग डिपार्टमेंट फेलोज थे या क्या है? नहीं, हम कॉलेज फेलोज थे। फेलोज। लव मैरिज हुई आप लोग? जी एग्जैक्टली। लव आपका माशाल्लाह से कामयाब हो गया है, बड़ा अच्छी बात है ये तो बताएं, मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है या पहले वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी? नहीं, ये वाली लाइफ ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा इनकी प्यारी सी बातें सुन के। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर तारिक इस्माइल साहब। इनकी वजह से ही यहाँ पर हम इतने सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट से बात कर पा रहे हैं और उनसे इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट्स इन्हीं के अंडर यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं।
इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu कैसे हैं डॉक्टर साहब? alhamdulillah, ma'am. Thank you so much. तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में थोड़ी सी हमें भी टाइम दिया है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आप सुनाएं कि हाल चाल कैसा है और कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी फाइन, अल्लाह का शुक्र है। आजकल आपको पता है कि वेदर इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छा क्लाइमेट भी है, टेम्परेचर बड़ा अच्छा है। और हमारी जो एक्चुअली आप कहें कि हमारे चेहरों की जो रौनक हमारे स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी होती है, व्हेन दे आर फीलिंग हैप्पी एंड कंफर्टेबल सर्टेनली, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर के अंदर असाजा और तलबा का जो है वो आपने देखा भी है, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज बिटवीन ईच अदर। तो इनकी कंफर्ट वो हमारे चेहरों से भी रिफ्लेक्ट होती है आके। व्हेन दे आर इन ट्रबल वी आर इन ट्रबल। इट मीन्स कि आपको विंटर्स पसंद हैं? हाँ एग्जैक्टली, आजकल का मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो विंटर्स के हवाले से मुझे ये बताएं खाने में आपको क्या पसंद है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट भी फूड साइंस है। हम फूड साइंस के साथ साथ फिर ये भी देखते हैं कि तबीयत और मिजाज के हिसाब से आपको कौन सी चीज़ मुनासिब लगती है। और मेरी जो एकेडमिक प्रमोशंस में चीज़ों जो सामने हम लोग प्रमोट भी करते हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम कहते हैं कि जिस मौसम का फल और खुराक है उस मौसम में उसको एंजॉय करना चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं चूँकि विंटर में, और हमारे पास आप देखेंगे कि यहाँ ऑरेंजेस की एक बड़ी रेंज आती है, तो ये मोस्ट अपीलिंग है और आप कहेंगे टेस्टफुल भी है। तो ऑरेंजेस इज़ माय वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। ऑरेंजेस का एक और भी फ़ायदा होता है ना, जैसे आप यहाँ पे फूड प्रिजर्व करना सिखाते हैं, तो उसके जो छिलके होते हैं वो बहुत से लोग वेस्ट कर देते हैं, तो क्या उसका भी कोई फ़ायदा होता है? एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे पास। वैसे फॉर्चुनेटली आपने एक पॉइंट रेज़ किया है। हमने एक रिसेंटली एक छोटा सा पायलट प्लांट भी लगाया है, जिसमें हम बहुत से प्लांट्स और वेस्ट में से एसेंशियल ऑयल्स रिकवर करते हैं। तो आपने देखा कि ऑरेंज की एक टिपिकल अरोमा होता है उसके छिलके में से, तो उसका जो ऑयल है वो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज के छिलके में से पेक्टिन निकाली जाती है, और इनके छिलके में से हम अच्छी फाइबर भी एक्सट्रैक्ट करते हैं जो डायबिटीज़ के लिए हमें सपोर्ट करती है। इसके फ्लेवर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। सही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपना सर बताएं कि आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा है, कितनी तालीम हासिल की और वो टाइम कैसा गुजरा? मेरा स्टूडेंट टाइम दैट वाज वेरी प्लेजेंट। मैंने बीएस और मास्टर किया फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। पीएचडी मैंने यहाँ BZUC की है और मेरी पोस्ट डॉक स्वीडन से है। बट मैं अपने बहुत अर्ली टाइम अपनी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है उसको जब रिकॉल करता हूँ तो मुझे एक गैप महसूस होता है, जिसको मैंने यहाँ आके ब्रिज करने की कोशिश की। वो ये था कि स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा अपने असातिज़ा से डरा रहता है, कुछ खाइफ भी रहता है, और वो बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। गाइड में सर कोई शॉर्ट सा मैसेज हमारी यूथ के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी तरफ से हो? पाकिस्तान एक बहुत प्रॉस्पेरस और आप कहें कि प्रॉमिसिंग है टुवर्ड एग्रो फूड सेक्टर। तो जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है जो फ्यूचर के लिए यहाँ पे अपना कैरियर ढूंढ रही है फूड और लाइट सेक्टर में, और या हमारे अपने जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत रिच जोन है। पाकिस्तान एक रिच कंट्री है एज़ फार एज़ फूड इज़ कंसर्न, फूड कल्चर इज़ कंसर्न। यहाँ रोज़गार के बहुत मौके हैं। अपने मुल्क के अंदर रह के अपना रोज़गार ढूंढें और लोगों के लिए भी रोज़गार जनरेट करने की कोशिश करें। अपने आप को एंटरप्रेन्योर्स बनाएं, अपने आप को इंडस्ट्रीज़ के पर्सपेक्टिव में, अपनी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में तैयार करें, ना कि रोज़गार के चक्कर में। ज़बरदस्त, बहुत पॉजिटिव आपने मैसेज दिया है और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके। व्यूअर्स, हम स्टूडेंट्स की तरफ चलेंगे और उनसे भी व्यूज़ लेंगे और आपको उनसे भी मिलवाएंगे। कुछ और लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फ़हद रियाज। फ़हद, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, तो कितना अर्सा रह गया आपकी स्टूडेंटशिप को? 2 साल बाकी रह गए यहाँ पे। तो 2 साल मज़ीद पढ़ना पड़ेगा, फिर क्या करना है? फिर उसके बाद आगे MPhil का सोचा हुआ है, वो करेंगे। MPhil करोगे? यहीं मुल्तान से हो? हाँ नहीं, मैं मुजफ्फरगढ़ कस्बा गुजरात से हूँ। तो यहाँ हॉस्टलाइज हैं? हाँ जी, हॉस्टलाइज हैं। मुश्किल नहीं होती घर से दूर रहना? नहीं, इतनी नहीं होती मुश्किल कि जब आपको हर आसाइश मिल रही हो तो फिर मुश्किल नहीं होता। जैसा कि क्या क्या आसाइशें हैं आपके पास, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे? हर किस्म ही, मतलब कि खेलने के लिए ग्राउंड है, हाँ, और अगर कोई बंदा बोर हो रहा हो तो मोबाइल है। उसके बाद दोस्त अहबाब हैं, उनसे बातचीत हो जाती है। तो घर में सारा आपको पता होता है कि अच्छा, मोबाइल में किससे बात करते हैं सबसे ज़्यादा? मोबाइल पे में ज़्यादातर सोशल मीडिया
ये चीज़ें यूज़ करते हैं, बात नहीं करते किसी से। लोगों को देखते हैं सोशल मीडिया, हाँ, लोगों को देखते हैं, तो मज़ा आता है लोगों को देख के, उनकी लाइफ देख। उनकी लाइफ देख के मज़ा आता है, फिर दिल करता है कि हम भी इस तरह के हो जाए ना। अच्छा, कैसे होना चाहते हैं, क्या चीज़ इंस्पायर करती है, क्या बनना चाहते हैं? बनना तो हाँ अच्छा आदमी ही चाहता है हर कोई, अभी नहीं है अच्छे आदमी? नहीं, कोशिश करते हैं कि जो हमारी खामियां हैं वो दूर हों, तो उन पे फोकस है अभी। चलें जी, ठीक हो गया, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम लोग मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेहताब। क्या मेहताब का क्या मतलब? चांद मतलब होता है वैसे। चांद या सूरज? चांद। अच्छा, आप अपनी अम्मी के चांद हैं? जी बिल्कुल। वो कहती हैं आप? जी कहती थी। अब चलें, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि आपका क्या नाम है? दानिश मुमताज़। कहाँ से हैं आप? मैं ये शाहरुख आलम बी ब्लॉक से, मुल्तान से। आप कौन से शहर से हैं? यही मुल्तान से हैं, मुमताज़ाबाद। तो ये बताएं कि आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, और हमारा डिपार्टमेंट जो है, इसकी जो फैकल्टी है, मैं कहूँगा कि BZU में सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ हैं वो बहुत ही काबिल हैं, और जो हमारा जो यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये हमारे सामने कह रहे हो अच्छे नंबर लेने हैं इस इंटरव्यू के बाद? नहीं, ऑलरेडी मेरी GPA 3.8 है। ज़बरदस्त। तो कैसे मेंटेन की है इतनी अच्छी GPA? ऑब्वियसली। कितना पढ़ते हो? पढ़ते तो नहीं है, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो कंसेप्ट बहुत क्लियर करवाते हैं, और क्वेश्चन जो होता है वो कंसेप्चुअल होता है, तो अगर आपने फोकस किया क्लास में तो आप इजीली। यहाँ से घर जाके पढ़ते हो या नहीं? नहीं। क्या करते हो घर जाके? घर जाके बस कुछ नहीं, बस मोबाइल यूज़ कर लिया और थोड़ा ये। तो मोबाइल पे क्या यूज़ करते हो, क्या देखते हो? हम ज़्यादातर PUBG खेलते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं इनके साथ पार्टनर होता हूँ PUBG। वो गेम कितने घंटे खेलते हैं? मैक्सिमम 2 आवर्स तो पक्के खेलते हैं ना हम लोग, ताकि क्योंकि हम लोगों ने जो है ना वो उसमें रैंक भी बढ़ाना होता है, और साथ में RP भी हमने मेंटेन। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। हमारे जो दूसरे टेंशन्स हैं ना, वो हमें जो लाइक घर जाएं तो थोड़ी जो अब क्योंकि इस स्टेज पे हैं हम कि अभी ना हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम घर में इनकम, तो हम इस ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको टेंशन रिलीज़ करने के लिए ना हम PUBG खेल लिया करते हैं, स्ट्रेस दूर करने के लिए। अच्छा, जॉब तो नहीं करते, तो सोचा भी नहीं है जॉब करने का? जॉब करते हैं। दोबा फाउंडेशन में मैं वॉलंटियर एज अ वॉलंटियर हूँ। यहाँ पे भी सोसाइटी ऑफ ज़करिया एंड फूड टेक्नोलॉजीज़ का जो वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं, और इसके अलावा जो है ना हम ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे। फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना है आगे जाके? MPhil जो है वो यहीं से ही करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना वो बाहर से आउट ऑफ कंट्री जाने का इरादा है। आपके क्या प्लान्स हैं? मेरे प्लान्स ये हैं कि मैंने CSS करना है। जी जी। ऑफिसर बना है, गवर्नमेंट ऑफिसर? जी जी, इंशाल्लाह। ठीक है, उसमें ऐसा क्या है जो आपको शौक़ है? क्या चीज़ इंस्पायर करती है? इंस्पायर तो यही करती है कि आपके पास एक अथॉरिटी होती है, एंड यू हैव पावर कि आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, आप माशरे को चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी आपका माइनर इम्पैक्ट भी है माशरे को चेंज करने में, तो आपको वो मौका लेना चाहिए। क्या आपसे एक क्वेश्चन करेंगे एंड में, आपने बताना है ऐसी क्या चीज़ है जो रोते रोते ख़त्म हो जाती है या मर जाती है? बर्फ़, आइस। इंसान की रूह। रोते रोते रोना नहीं चाहिए ना इंसान को, खुश रहना चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मज़ा आया व्यूअर्स, और यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स की बातें सुन के। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। आपको जाने से पहले क्वेश्चन का आंसर देती चलूँ। हमारा सवाल था कि ऐसी क्या चीज़ है जो रोते रोते ख़त्म हो जाती है या मर जाती है, तो उसका जवाब है मोमबत्ती, कैंडल, जो तकरीबन काफ़ी सारे घरों में होती होगी और लोग यूज़ भी करते हैं, क्योंकि लोड शेडिंग जो इतनी ज़्यादा होती है, तो अब हम पुराने दौर की तरफ ही वापस जा चुके हैं। बहरहाल उम्मीद करती हूँ आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, और नेक्स्ट एपिसोड तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा, हमारे प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नई जगह पर नए लोगों के साथ। अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को इजाज़त दीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अपने लिए भी दुआ करते रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।